ये लो। और ऐसा ही कार्यक्रम होता है तो बड़ी मौलिकता लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। शंकर लाल जी हमें सीखा तो है आपसे बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैंने बताया नहीं कि भाई ये सीखा है या नहीं सीखा, वरना ही ज्यादा चढ़ जाते तो हमें सच में नीचे बिठा के रखा। पर ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो मेरे पिता तुल्य हैं ही, तो मैंने वैसे ही इनको ट्रीट किया है जैसे मैं अपने घर पे करती हूँ। इनको बड़े हक से मैंने, कोई भी मेरा काम हुआ तो भी मैंने इनके ऊपर ही थोप दिया कि यदि आपको ही करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है। और जो भी समस्या हुई वो बहुत आसानी से मैंने इनको सामने रखी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें हों। यहाँ तक कि जैसे मुझे भूख लग गई तो भी मैंने इनको बोल दिया कि मुझे तो भूख लग रही है। तो मेरा तो बहुत अच्छा साथ रहा कि मैं इनसे मिली और इनको जाना, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे अंदर ही है कि मैंने इनसे क्या सीखा, बहुत छोटी छोटी चीजें। जैसे एक बार किसी लड़की का फोन आया इनके पास बैंक से, तो उससे भी इन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक बात की, उसका भी मन नहीं दुखाया। हम लोग कैसे होते थे, नीचे एक क्रेडिट कार्ड कुछ भी बोल दिया, पर ये इन्होंने कहा कि वो भी तो अपनी रोजी रोटी के लिए ही काम बोलने का तो लगातार निभाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मुझे ऐसा लगता है कि साहब की विदाई भी हम यहीं से करेंगे। और साहब का एक सपना था कि इससे पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ, पर ऐसा मुझे लगता है। और अगर शंकर लाल जी अपने श्री मुख से कह दें तो ये भी पॉसिबल है। इसका इनकी वाणी का कोई तोड़ नहीं है, और इनकी वाणी का मतलब उनकी कोई काट नहीं है। मैंने जितना अनुभव आत्मा से कर दीजिए आप भी जल्दी यहाँ से। अच्छा वकील, जैसे जब अब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो सबसे पहला यही सवाल मेरा तो होता है यहाँ कि अंकल जी कहाँ गए, शंकर लाल जी अंकल जी कहाँ गए। क्योंकि इनके ऑफिस में होने से सबसे बड़ी खासियत ये है कि पता ही नहीं दिन कब गुजर जाता है काम करते करते, हंसी मजाक में। क्योंकि जो आदमी औरों को हंसाता है वो दुनिया में बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि आजकल आदमी की मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। वर्कलोड इतना है, इतना ज्यादा वर्कलोड है अपने ऊपर, हम बहुत सारी जिम्मेदारियों को ऐसे ही सहज रूप से निभा लेते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। और जिस प्रकार की सरकार की मंशाएं हैं, जिस प्रकार की कार्यशैली है, ऐसे कार्यालयों में ऐसे व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। मेरे पास तो इतने शब्द नहीं है कि मैं इनसे क्या क्या सीखा, किस सीखा वो बता सकूं, क्या क्या मेरे सुखद और दुखद अनुभव रहे। क्योंकि मैं इनसे यहाँ इस ऑफिस में बाद में मिला हूँ, इससे पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर इनके सुपुत्र हमारे मित्र रहे हैं, तो लगभग 2012 से ही मैं इनको जानता हूँ। शायद ही मुझे 2018 या 2020 से जानने लगे, पर 2012 से नितिन जी और हमारा ऐसा साथ रहा है बिल्कुल भाई जैसा कि हम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं था। तो 2012 से इनका सानिध्य में प्राप्त है, पर विधिवत रूप से 2020 से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मैं आप ही स्टाफ में से बीच में यहाँ बुलाना चाहूंगा और अपने अनुभवों को यहाँ साझा करने के लिए निवेदन करता हूँ, क्योंकि अंतिम दिन ही अच्छे और बुरे अनुभवों को साझा करने का दिवस होता है कि कुछ पुराने गिले शिकवे दूर करके और एक नई शुरुआत के साथ, नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे जाए। और जिस काम में आप रत हैं, चाहे आपने जो पिंडे सो ब्रह्मांडे का भाव लिया हो, चाहे आपने एक परंपरा को निभाया हो, चाहे आपने सहयोग को देखा हो, चाहे आपने ओशो को देखा हो, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप इस समाज को एक नया संदेश दें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे यहाँ गोकुल जी को, सबसे सीनियर अधिकारी। 2 शब्द तो आप कहेंगे सर, तो सबसे बाद में धन्यवाद करेंगे अपने कोई बात नहीं। तो शंकर लाल जी के मैडम को बोला लेते, मैडम आप आप साहब तो कहेंगे ही, साहब तो बाद में कहेंगे, ठीक है। सबकी तरफ से मैं नहीं कि आज सौभाग्य का दिवस है कि एक लंबी अवधि 33 वर्ष की अवधि गौरवमयी पूर्ण करने के बाद आज इस कार्यालय से, इस विभाग से आदरणीय शंकर लाल जी सर विदा हो रहे हैं। मुझे तो अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आगामी दिनों में हमारे बीच में एक प्रशासनिक पद के तौर पर नहीं रहेंगे, हालांकि सामान्य तौर पर रहेंगे, पर जैसा कि इनके विचार है और इनके मन में मंशा है
मैं तो समाधि लूंगा और दिखूंगा नहीं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें, क्योंकि कई ऐसे मुकाम आएंगे, कई ऐसे पड़ाव आएंगे जहाँ आपकी हमें जरूरत होगी। जैसे आरपी के तौर पर आपका कार्यभार चिंकी जी मैडम देखेंगी तो इनको भी जरूरत पड़ेगी। बीच बीच में हमें ऐसा लगता था कि जैसे कोई सूचना है, कोई कार्य करना है तो शंकरलाल जी सर है, वहाँ सब संभाल लेंगे, सारा काम कर लेंगे। पर अब इन बाकी कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है जिसका हमें अभी ज्ञान और भास नहीं है, पर जिस दिन पढ़ेगी उस दिन वाकई में पता चलेगा कि शंकरलाल जी से क्या चीज है। ये आप और हम नहीं जानते, पूरा लोग जानता है कि शंकरलाल जी क्या चीज है। चाहे वो शिक्षा विभाग रहा हो, चाहे पंचायती राज रहा हो, चाहे इलेक्शन रहा हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट रहा हो, पर इनकी ख्याति हर जगह मौजूद है। कई बार विरोधाभास हुआ, कई बार, और आप सब समझते हैं कि सत्य को परेशान तो हमें अवश्य किया जाता है। मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जब इनका रिटायरमेंट ऑर्डर नहीं मिल रहा था तो इन्होंने कहा था कि एक एप्लीकेशन मैंने एक ऐसी जगह लगाई है कि मेरा रिटायरमेंट तो यहाँ से करवाएंगे वो। और दूसरी बात ये भी इन्होंने साथ में कही थी कि जब तक मैं हूं तब तक सांप भी नहीं हिल सकते। तो कहीं न कहीं इनकी जीवा में मां सरस्वती विराजती है, और ऐसे सत्यनिष्ठ और निश्चल व्यक्ति समाज में बहुत कम मिलते हैं, जो पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण के साथ अपने विभाग और अपने समाज को पूरा समय देते हैं, अपने काम में 100% देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ के, मैं तो यहाँ का स्टाफ नहीं रहा या फिर नहीं हूँ, पर यहाँ के स्टाफ ने व्यक्तिगत रुचि लेकर इनके विदाई कार्यक्रम को इतना यादगार और खूबसूरत बनाया। जैसा कि व्यक्तिगत तौर पर तो सब करते ही हैं, पर स्टाफ की अलग छवि होती है, स्टाफ की अलग स्मृतियाँ होती है जब हम किसी साथी की विदाई करते हैं। तो ऐसे अवसर आते रहने चाहिए कि जब जब हमारे स्टाफ से चाहे कोई सेवानिवृत्ति पर जाए, किसी का ट्रांसफर हो, किसी का प्रमोशन हो, तो उसी किसी प्रकार विदाई और इस प्रकार सम्मान दिया जाए। क्योंकि हम काफी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो केवल हमारे व्यक्तिगत ही नहीं, पारिवारिक संबंध भी एक साथ बन जाते हैं। तो अब मैं पूरे स्टाफ साथियों से एक साथ निवेदन करता हूँ कि वो आज इस अवसर पर आए यहाँ मंच पर और श्रीमान शंकरलाल जी का तिलक लगाकर, माल्यार्पण कर, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर और श्रीफल देकर उनका स्वागत करें। सभी एक साथ रहें। आओ जो ज्यादा दिन हो गया ये आजकल बोलती कम है यार। अब क्या चलेगा आज आपकी थोड़ी, आज तो हमारी जन्नत ना